रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रात भर गैस रिसाव के बाद फटा सिलेंडर, हादसे में पति पत्नी सहित 2 बेटियां झुलसी, जिला अस्पताल में इलाज जारी। भिलवाड़ा के प्रेमी प्रेमिका के शव उज्जैन की शिप्रा नदी में मिले। 23 सितंबर से घर से थे लापता, आधार कार्ड के जरिए हुई शिनाख्त। राजस्थान में धड़ल्ले से चल रहा है नकली खाद का कारोबार। कृषि मंत्री ने 64,000 बैग किए जब्त, नेपाल तक होगी थी सप्लाई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में गैस सिलेंडर से गैस लीकेज के बाद भभकी आग से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर का मुख्य दरवाजा सहित अन्य सामान जल गए। आग में फंसा परिवार मदद के लिए चिल्लाया। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचे और एक एक कर सभी को बाहर निकाला। झुलसी हालत में सभी को हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करवाया गया। घटना कुराबड़ थाना क्षेत्र के बोरी गांव की है। दरअसल पूरा परिवार छत पर सोया हुआ था। छत से उठकर जब परिवार नीचे आया, पत्नी गीता ने चाय बनाने के लिए गैस जलाई, तभी आग तेज पूरे घर में भभक गई, जिसके चपेट में चारों आ गए। जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर का रेगुलेटर ढीला होने से रात भर गैस सिलेंडर का रिसाव होता रहा। शंकरलाल की पत्नी गीता ने सुबह जब स्विच ऑन किया तो कमरे में फैली गैस ने आग पकड़ ली और तेज भभक गई। आग में शंकरलाल मीणा, उसकी पत्नी गीता मीणा और उसकी 2 बेटियां लोगरी और मोनिका बुरी तरह झुलस गए। इनमें सबसे ज्यादा करीब 70% गीता झुलसी है। सभी को एमबी अस्पताल लेकर गए, यहाँ इनका इलाज जारी है। शंकरलाल व लोगरी 35% और गीता व सबसे छोटी बच्ची 70 से 80% झुलसे है। भिलवाड़ा से लापता 23 साल के युवक और 17 साल की लड़की के शव उज्जैन में शिप्रा नदी में साड़ी से बंधे मिले। पुलिस को एक दिन पहले नदी के पास एक लावारिस बाइक मिली थी। इसके बाद अगले दिन नदी में युवक और नाबालिग लड़की के शव दिखे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जेब में मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान हुई। नाबालिग लड़की और युवक भिलवाड़ा के काछोला थाना इलाके के रहने वाले थे। युवक के परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच कुछ महीने पहले प्रेम प्रसंग की बात सामने आई थी। हम लोग इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन लड़की के परिवार ने विरोध किया। इसी के चलते दोनों 23 सितंबर को घर से बिना बताए निकल गए थे। दोनों के शव मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर थाना क्षेत्र में रविवार को शिप्रा नदी में मिले। पुलिस की सूचना पर सोमवार को दोनों के परिजन शव लेने पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों का अंतिम संस्कार महिदपुर के शमशान घाट पर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर को एक युवक नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया था। नाबालिग के परिजनों की रिपोर्ट पर 25 सितंबर को किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच कोटड़ी डीएसपी को सौंप दी गई थी। इसके बाद थाना इलाके की एक टीम उज्जैन पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने महिदपुर में ही दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। बीकानेर जिले के कोलायत में देर रात एक बड़े और संवेदनशील मामले में कार्रवाई हुई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ 2 उर्वरक फैक्ट्रियों में छापेमारी की, जिसमें 64,000 बैग नकली खाद बरामद किया गया। इनमें खाद के साथ मिट्टी मिलाई गई थी, जिससे न केवल किसानों को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि जमीन की उर्वरता भी कम हो रही थी। मंत्री ने इस दौरान दोनों फैक्ट्रियों को सील करने के निर्देश दिए। मंत्री मीणा ने कहा कि यह नकली खाद केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि नेपाल तक सप्लाई किया जा रहा था। उनका कहना था कि मिट्टी मिलाकर खाद तैयार करने से भूमि बंजर हो रही है और किसान उत्पादन में भारी नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो जाते। कोलायत के सांखला फाटे से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक अन्य फैक्ट्री में भी छापेमारी की गई। वहां से 40,000 बैग खाद बरामद हुए, जिसमें मिट्टी मिलाकर पैकिंग की गई थी। मंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में दर्ज सभी संबंधित मामलों को एसओजी या एसआईटी को सौंपने का निर्णय लिया और इस मामले की गहन जांच करेंगे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों की भलाई उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद और बीज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे पैदावार बेहतर हो सके। मंत्री ने यह भी कहा कि जब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे, यह जारी रहेगा, चाहे उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उदयपुर में रविवार रात शॉर्ट सर्किट के चलते एक बड़ा हादसा हो गया, जहां खड़ी कार पर बिजली का तार टूटकर गिर पड़ा। इससे कार में आग लग गई।
थोड़ी ही देर में कार जलकर राख हो गई। घटना उदयपुर के भोपालपुरा स्थित पुलिस चौकी के पास की आयरन नदी से सटे इस इलाके में घर के बाहर ही कार खड़ी रखी गई थी। तभी कार के ऊपर से जा रही लाइन का तार टूटकर कार पर गिर गया। जहां घटना हुई वहां आगे एक मेन रोड भी है, वहां से लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है। आग के लपटे उठते देख आसपास रहने वाले लोग भी जग गए और बाहर आ गए। घटना के बाद क्षेत्र में रात को अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। फायर स्टेशन की रिपोर्ट में बताया गया कि जहां कार खड़ी थी उसके ऊपर से गुजर रही लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और नीचे एक तार गिरा, जिससे कार ने आग पकड़ ली और पूरी तरह जल गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ।